की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त नसीम। दोस्तों, देश में जब से भाजपा की सरकार आई है, लिंचिंग की घटनाओं में बेतहाशा इजाफा हुआ है। आए दिन किसी न किसी निर्दोष की जान ले ली जाती है, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। धर्म के आधार पर, आइडेंटिटी के आधार पर, खान पान के आधार पर और वेशभूषा के आधार पर किसी भारतीय की हत्या कर दी जाती है और इन हत्याओं में अक्सर मुजरिम को सज़ा नहीं हो पाती है, या वो गिरफ्त में नहीं आ पाता है, या फिर वो छूट जाता है। ऐसी घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा, बढ़ोतरी हो रही है। चाहे अखलाक हो, पहलू खान हो, तबरेज़ अंसारी हो, मोहम्मद इस्माइल हो या कि जुनैद अंसारी, हम लगातार ये देख रहे हैं कि एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट करके भीड़ द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता है, जय श्री राम के नारे लगवाने पर जोर दिया जाता है, और जब वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी जान ले ली जाती है। कई बार चोरी का इल्ज़ाम लगाकर ऑन स्पॉट फैसला करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में गाजियाबाद के एक प्रोग्राम में आरएसएस प्रमुख का ये कहना कि जो लोग भी लिंचिंग की घटनाओं में इन्वॉल्व हैं वो वास्तव में हिंदुत्ववादी के विरोधी हैं, हिंदुत्व के खिलाफ हैं। एक बड़ा बयान है। इस बयान के संदर्भ में 3 प्रश्न मुख्य रूप से पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, इन घटनाओं में अक्सर ये देखा जाता है कि बजरंग दल और उसके कार्यकर्ता का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है या ऐसी रिपोर्ट आती है, और बजरंग दल आरएसएस की एक ब्रांच है, एक शाखा है। तो क्या मोहन भागवत जी बजरंग दल के ऐसे कार्यकर्ताओं और ऐसे मुल्जिमों पर कार्रवाई करने का डिमांड करेंगे? नंबर 2, आरएसएस की बेशुमार शाखाएं हैं, उससे जुड़े हुए लाखों कार्यकर्ता हैं और हजारों की संख्या में स्कूल्स हैं और विभिन्न ब्रांचेज हैं, करोड़ों उनके मानने वाले मोहन भागवत जी के फॉलोअर्स हैं। तो क्या हम ये देख पाएंगे कि आगे चलकर भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्याओं की संख्या में गिरावट आई है? अगर गिरावट आती है तो इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने कहा है वो दिल से कहा है, और वो एक संदेश दिया गया है, शाखाओं को संदेश दिया गया है, बजरंग दल को संदेश दिया गया है, असामाजिक तत्वों को, और आरएसएस जो भारत के गांव-गांव और शहर-शहर, मोहल्ले-मोहल्ले में फैले हुए कैडर्स हैं, उनको एक संदेश दिया गया है कि इन घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझा जाएगा कि खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के दांत कुछ और हैं। कहने के लिए स्टेटमेंट कुछ और दिया जाता है, लेकिन संदेश कुछ और दिया जाता है अंदरूनी तौर पर। नंबर 3, क्या मोहन भागवत जी की इस बात से प्रेरित होकर केंद्र सरकार कोई स्टेप लेगी? मैं तो ये कहता हूं कि केंद्र सरकार को जिस तरह यूएपीए जैसे कानून बने जिसका विरोध होता रहा है लेकिन उसको वापस नहीं लिया गया है, इस तरह देश में विभिन्न कानून बनते रहे हैं, लेकिन एक अच्छा कानून बन जाए, मॉब लिंचिंग के विरुद्ध एक कानून बन जाए कि जो भी मॉब लिंचिंग में संलिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उसके खिलाफ एक कानून बन जाए। अगर केंद्र सरकार इस दिशा में पहल करती है तो एक बड़ा कदम होगा, और हम सब लोग, हम सारे भारतीय इस बात की उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि लिंचिंग पर रोक लगाने के लिए जो मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट के अनुसार लिंचिंग खुद हिंदुत्व के खिलाफ है, तो उस पर कार्रवाई करने के लिए कड़ा कदम उठाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।